हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा ऑफिशियल। तो आज मैं आप लोग के लिए नए ब्लॉग नहीं कहेंगे, इट्स अ लाइक टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आप लोग से पूछ लेती हूँ कि आप लोग कैसे हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है और हैप्पी रमज़ान टू एवरीवन। आप लोग का वर्ड त्यौहार कैसा चल रहा है? और खैर, मैं उम्मीद रखती हूँ कि ईश्वर की दया से आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो खैर, इस मैं आप लोग के मन में क्यूरियोसिटी ज़रूर होगी कि मैं किस टॉपिक पे आज वीडियो बना रही हूँ, किस टॉपिक पे मैं आज बहुत मोस्ट डिमांडेड वीडियो एंड मोस्ट हेल्पफुल वीडियो फॉर अ न्यू मैरिड गर्ल। ओके, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय अ न्यू गर्ल। सो मैं आज इसी टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। तो द और ये भी कह सकते हैं टिप्स फॉर अ न्यू मैरिड गर्ल। ओके, तो सबसे पहला प्रॉब्लम्स क्या होता है लड़कियों के लिए। तो लड़की हूँ तो बेशक पता ही है कि क्या प्रॉब्लम होता है, अपने से बिछड़ने का दर्द। ठीक है। और फिर दर्द वो होता है कि हम अपने मम्मी पापा को, जिनके साथ हमेशा रहते आए, इन शॉर्ट हम जहाँ भी उनके साथ रहे हैं, वो फैमिली को छोड़ के हम नए फैमिली के साथ आना होता है, जिनको हम जानते तक नहीं है। इफ़ इट इज़ अ लव मैरिज, तो आप लड़कों को जानते हैं, वो उसकी फैमिली को भी बहुत कुछ जानते हो, उनके लड़के के मुंह से सुन के जानते ज़रूर हो। बट इट्स ऑल अबाउट द अरेंज मैरिज, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैरिज बन चुका है आजकल के 21st सेंचुरी में। सो जहाँ तक बात की जाए कि अरेंज मैरिज में लड़की की डिज़ायरिंग ये होने लगती है जब वो अपने फैमिली को छोड़ के आती है, उस पल को याद करती है जो जो अपने मम्मी पापा के साथ बिताया है। 20 साल, 25 साल, बचपन से लेके आज तक जो आदत रही है, उसको छोड़ के एक नए घर में एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। खैर, मैं बीच में आपको एक बात बोलना चाहूँगी, डोंट टेक दिस वीडियो। मैंने जो बनाई है, ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, मैं किसी को पर्सनली हर्ट करने के लिए नहीं बना रही हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि ये वीडियो बहुत लोग का डिमांड था, इसीलिए मैं बना रही हूँ। सो डोंट टेक इट पर्सनली और डोंट रिलेट टू मी। ओके, कि शालिनी की लाइफ में भी ऐसा चल रहा होगा, सो दैट शालिनी इज़ मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो। ओके, इस दोनों में से कुछ भी नहीं है। डोंट टेक इट पर्सनली एंड सेकेंड इज डोंट रिलेट विथ मी। ओके, तो सबसे पहला कि अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन सबको छोड़ के आके दूसरे घर में एडजस्ट करना एंड एक नई फैमिली बनाना, एक नए मम्मी पापा बनाना, एक नए भाई बनाना। भाई इज़ लाइक जेठ जी और देवर, और उनकी वाइफ, ठीक है, इज़ लाइक भाभी। भाभी और दीदी, जो भी आप कह सकते हो आप अपने वर्ड्स में। तो इतनी फैमिली को वी हैव टू एडजस्ट विद, जो कि हम कभी उनके साथ रहे नहीं, उनके परिवेश में हम रहे नहीं। हमारा लाइफ स्टैंडर्ड, लाइफ स्टाइल इज़ टोटली डिफरेंट, बिकॉज कि जो हम सोचते हैं, ड्रीम देखते हैं, इज़ लाइक टोटली डिफरेंट। और जो हमें लाइफ मिलता है शादी के बाद इज़ टोटली डिफरेंट। हो सकता है आप बहुत ही अच्छे फैमिली में होंगे, बहुत ही हाई फाई रिच फैमिली में होंगे, और आपकी शादी नॉर्मल फैमिली में हो सकता है आप पुअर फैमिली में होंगे और फिर रिच फैमिली में चले जाते हो। सबका कंडीशन अलग अलग होता है एंड वी हैव टू एडजस्ट विथ ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन एंड सिनारियो। ओके, तो ये सारी बातें पे हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ वी हैव टू कम टू अ न्यू फैमिली, और अपने पुराने जो हमारे जो सालों साल तक 25 साल से हम जिनके साथ रह रहे थे इन एडजस्टेड मैनर, उनको छोड़ के हम नए फैमिली में आते हैं और उनके साथ रहने का कोशिश करते हैं। तो सब कुछ हम करते हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ आता है? ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आता है इज़ लाइक, प्रॉब्लम ये होता है कि लड़की की एक्सपेक्टेशन इज़ वेरी हाई फ्रॉम द बॉय जिससे उसकी शादी होती है। ठीक है, इज़ लाइक वो मुझे घुमाने ले जाएगा एंड टुडेज़ 21st सेंचुरी, लड़की भी जॉब करती है, लड़का भी जॉब करता है, तो लाइफ तो और स्मूथ होनी चाहिए, अकॉर्डिंगली काफ़ी स्मूथ होनी चाहिए। बिकॉज एक
एक पर्सन के पास लाइबिलिटी नहीं होता है हर कुछ करने का, बिकॉज गर्ल इज़ ऑल्सो अर्निंग, सो द लाइबिलिटी नहीं होता है किसी एक के सर पे कि आप ही को सारा कुछ करना है। ठीक है, तो स्मूथली चलना चाहिए लाइफ। बट लड़के का क्या होता है, लड़का इतना दूर तक सोच ही नहीं पाता है कि लड़की इतना कुछ छोड़ के सब कुछ करके आई है, अब तुम्हारे लिए आई है एंड तुम्हारे फैमिली में एडजस्ट करने का कोशिश कर रही है। क्योंकि जो हमारा कल्चर है उसमें लड़कों को एडजस्ट नहीं करना पड़ता, लड़कों को घर जमाई बन के नहीं जाना होता है, और लड़कियों को वो सारा चीज़ ट्रबल नहीं फेस करना पड़ता जो लड़कियों को करना पड़ता है। ठीक है, इफ़ यू आर एग्री विथ मी, तो ये मैं सही बोल रही हूँ। क्योंकि लड़का जब भी अपने ससुराल जाता है तो वहाँ पे लड़कों को कोई टोंट नहीं किया जाता, लड़कों को कोई किसी तरह उनको छप्पन भोग खाना मिलता है, एंड इट्स अ मुहावरा की छप्पन भोग मतलब तरह तरह के खाने मिलते हैं, रिस्पेक्ट्स मिलता है। रिस्पेक्ट मैटर अ लॉट टू ए पर्सन और अ ह्यूमन बीइंग लाइफ। ठीक है, रिस्पेक्ट है तभी हम बोल्ड हैं और हम बहुत ब्रेव होते हैं जब हमें हर तरफ से रिस्पेक्ट मिलता है। रिस्पेक्ट ऑलवेज मैटर टू एवरीवन, और मैटर क्यों ना करे, रिस्पेक्ट ही सब कुछ होता है। मेरे हिसाब से पैसे से भी बढ़कर रिस्पेक्ट होता है। अगर रिस्पेक्ट ही नहीं है तो वहाँ पे कोई फ़ायदा ही नहीं है कुछ भी। रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए आगे वाले के लिए, सो डैट आपका लाइफ बहुत ही हैप्पी और हेल्दी हो। ठीक है, तो जहाँ तक बात ये आती है कि प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होता है, लड़की का एक्सपेक्टेशन लेवल यहाँ होता है अपने हस्बैंड से। यू कैन सी माई हैंड, यहाँ होता है, एंड हस्बैंड एक्सपेक्टेशन लेवल को फुलफ़िल यहाँ तक करते हैं। ठीक है, वहाँ भी नहीं के बराबर करते, बिकॉज वो इतना सोच नहीं पाते कि लड़की इतना सोच रही है। बट एवरी गर्ल्स थिंकिंग कि एक्सपेक्टेशन लेवल इज़ लाइक कि मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट करेगा, मेरा हस्बैंड मेरी बातों को सुनेगा। एटलीस्ट इफ़ यू आर नॉट सपोर्टिंग, अगर आप कोई स्टेप नहीं लेते हो, एक और मतलब बहुत सारे रीज़न होता है, पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे रीज़न होता है जिसकी वजह से आप नहीं ले सकते हो। बिकॉज लड़के भी तो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत टाइम से रह रहे हैं जैसे लड़कियां रहती है। तो उसका केस में मैं ये आप लोग को सजेस्ट करना चाहूँगी, एवरी बॉय, कि यू हैव टू एटलीस्ट लिसन योर वाइफ। अगर आप उनको नॉर्मल पोलाइटली सुन भी लेते हो तो एटलीस्ट उसको रिलीफ मिलता है, एटलीस्ट मेरा हस्बैंड मुझे सुनता है, बहुत बड़ा बल मिलता है। ओके, क्योंकि लड़की जहाँ गई है वो माहौल बहुत बिल्कुल अलग है, और तो अगर कोई नहीं सुनने वाला हो तो उसको बहुत लोनली फ़ील होगा, बिकॉज़ उसको ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ सिर्फ अकेली हूँ, सब सब कोई एक साथ मिले हुए और लड़की बिल्कुल अकेली सी हो जाती है। तो बहुत इमोशनली डाउन मतलब कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है। तो इस पे मैं एक वर्ड कहूँगी, वीक हो जाती है, लेकिन जब वो किसी को अपना ही नहीं मानेगी तो रो भी नहीं सकती है। तो मैं इस पे एक कुछ पंक्ति बोलूँगी, बुझा बुझा सा दिल हो तो रोने में क्या हर्ज है, बुझा बुझा सा दिल हो तो रोने में क्या हर्ज है, आसमां भी निखर जाता है वर्षा होने के बाद, आसमां भी निखर जाता है वर्षा होने के बाद। इसका मतलब ये है, अगर जब हम रो लेते हैं अपने दिल दिल पे, मतलब ऐसे हाथ रख के रो लेते हैं तो ऑब्वियसली हम निखर जाते हैं, हमारा बोल्डनेस बढ़ जाता है। अगर हम रोते नहीं, अंदर भरते जाते बढ़ते, तो एक टाइम में हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ओके, तो कोई भी लड़का हो, कोई भी लड़की हो, आपको अपने हस्बैंड को और अपने हस्बैंड को, वाइफ को समझना चाहिए, सो डैट आपका रिलेशनशिप, आपका बॉन्डिंग, आपका लाइफ बहुत स्मूथ चलता रहे, और आप काफ़ी आगे तक अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि आजकल जो मैं बीच में ये चीज़ बोलूँगी, क्योंकि लड़की भी इंडिपेंडेंट है, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, जैसे कि पहले होता था। बहुत लोग ऐसा बोलते मेरी सास ऐसे करती थी, वैसे करती, बट उस ज़माने में किया करती थी जिस ज़माने में सिर्फ सास की चलती थी। उस ज़माने में होता था ये सारा कुछ, क्योंकि लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी। ठीक है, आज के डेट में जितने लड़के पढ़े लिखे हो हैं उतनी ही लड़कियां भी है। जैसे लड़के जॉब कर रहे हैं वैसे लड़कियां भी कर रही है। तो वी कांट टेक इट लाइक कि लड़की है तो मुझे उस पर हिंसा करना चाहिए, उसे तंग करना चाहिए, उसे टोंट करना चाहिए, उसे कमेंट करना चाहिए, आइदर कि कम्प्लीमेंट देना चाहिए तो कमेंट दे रहे हो।
ओके, बिकॉज़ लड़की भी बाहर रही है, उसको भी एडजस्ट करना पड़ा है। आके फैमिली में आके बहुत सारी चीज़ हो सकता है, अप्स एंड डाउन्स सब कुछ हर जगह होता है, अपने फैमिली में भी होता है अप्स एंड डाउन, तो हर जगह वी आर एडजस्टिंग, ठीक है। और यही चीज़ अगर लड़कों के साथ हो, लड़कों को किसी के घर जाके रहना हो और उसको एडजस्ट करना पड़े, तो लड़का नहीं कर पाएगा। इट्स अ चैलेंजिंग जॉब फॉर हिम, कि जैसे लड़कियों को होता है, ठीक है। चैलेंजिंग ये होगा कि लड़का के अंदर ऐसा ऐसा कुदरत से ही नहीं बना हुआ है कि लड़का ऐसा कर सकता है, ऐसा ये सारा चीज़ मतलब नहीं सह सकता है। लड़का को बहुत डोमिनेटिंग बनाया जाता है बचपन से ही, ठीक है, कि तुम बॉय हो, तुमको एक गिलास पानी भी नहीं लेना है, तुमको खाना नहीं बनाना है। बट सेंचुरी जो नया जनरेशन है उसमें अलग बात है, अलग सब कुछ है, क्योंकि लड़का भी बाहर रहता है तो उसको भी कुकिंग आता है, सब कुछ आता है। बट फिर भी बचपन से ही बताया जाता है, माँ हाथ में करके पानी देती है, खाना देती है। लड़कियों को नहीं दिया जाता, क्योंकि कहा जाता है कि तुम्हें ससुराल जाना है, तो ससुराल में दूसरे लोग होंगे, दूसरा सब कुछ होगा, तो अगर तुम्हें काम नहीं आएगा, तुम्हें कुछ नहीं आएगा, तो फिर वहाँ दिक्कत होगा। बट अब इस सिचुएशन सिनारियो सब कुछ चेंज हो चुका है, लड़की भी बाहर चली जाती है पढ़ने के लिए, तो लड़की को भी खाना बनाने नहीं आता है। अब उसको खाना नहीं आता है, उसको इतना मैनेज्ड वर्क नहीं आता है, तो उसमें उसकी क्या गलती है? अब उसे उसको टोन किया जाएगा, तुम्हारी मम्मी क्या सिखाई तुम्हारी, तो दिस इज़ नॉट द वर्ड, एक्चुअली दिस इज़ नॉट द वर्ड, यू डोंट हैव टू बिहेव लाइक दिस। क्योंकि जो लड़की बाहर पढ़ के आई, जैसे आपका बेटा पढ़ के आया, उसी तरह बेटी बहू भी बेटी की तरह होती है। तो बेटी बहू पढ़ के आई वैसे, तो वो कहाँ से सीख पाएगी? वैसे माहौल में ही नहीं रही है, हॉस्टल में रही है, कहाँ से सीख पाएगी? तो बट अब इसमें लड़की लोगों को क्या करना है, लर्निंग बिहेवियर रखना है। लर्निंग बिहेवियर इसलिए रखना है कि हम कल तक क्या करते आए थे, वो अगर सोचते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वी आर नॉट लिविंग इन द फॉरेन कल्चर, हम छोड़ नहीं सकते हैं। बट फिर भी वी आर अडॉप्टिंग द फॉरेन कल्चर। बहुत डिवोर्स का केस बढ़ चुका है इंडिया में भी, और ख़ास करके मेट्रो सिटी में तो बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी हमें बिहार, झारखंड या फिर कोई भी स्टेट, वी आर नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्टेट कि किस स्टेट में क्या होता है, क्योंकि हर जगह लोग अलग अलग होते हैं, स्टेट को हम नहीं कह सकते। बट मेट्रो सिटी में ये ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग दोनों ही बहुत बिजी लाइफ होता है, लोग नहीं एडजस्ट कर पाते तो सेपरेट हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग और एक स्मूथ रिलेशन को चलाने के लिए लड़कों को भी लड़की के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहिए, घूमने जाना चाहिए। एंड अगर आप न्यू कपल हो तो आपको हनीमून ज़रूर जाना चाहिए। तो अगर स्टार्टिंग डेज में ही शादी के कुछ महीने बाद, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, क्योंकि वो जो 10 डेज़ या 5 डे या 1 वीक होता है, वो काफ़ी अच्छा टाइम होता है एक दूसरे को समझने के लिए। क्योंकि आफ्टर एंगेजमेंट लोग फ़ोन पे बातें करते हैं, बात करने से हम इतना अच्छा एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। बट कुछ टाइम के लिए अगर हम एक साथ रहें वहाँ जहाँ कोई नहीं होता है, बस कपल ही कपल खुद अकेले होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, सब कुछ समझते हैं, फिर भी वो फैमिली वाला चीज़ हम नहीं समझ पाते, वो एक्सपीरियंस से ही समझ आता है। बट बहुत चीज़ एडजस्ट करना पड़ता है, लड़कियों को भी लड़कों को भी। लेकिन लड़कों को क्या क्या करना चाहिए, एक लड़की जो नए घर से आई है वो मैं बता रही हूँ, लड़के को हेल्प करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए वाइफ को, ट्विनिंग लाना चाहिए अपने लाइफ में। ट्विनिंग तभी बनेगा एक दूसरे का, अच्छा ट्विनिंग तभी बनेगा जब एक दूसरे को समझोगे। एटलीस्ट वाइफ के लिए स्टेप कहीं कोई कोई सिचुएशन में नहीं ले सकते हो तो एटलीस्ट सुनो, तो उनको सुनने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। और मैं उन औरतों के लिए कहूँगी जो अपने लाइफ, पूरी लाइफ अपने ससुराल वाले घर के लिए लगा देती है। सफल औरत वो नहीं जो पैसे कमाती है, सफल औरत वो नहीं जो पैसे कमाती है, सफल औरत वो होती है जो अपने घर को स्वर्ग बनाती है। अंडरस्टैंड? सफल औरत वो होती है जब आप बहुत पैसे कमा रहे हो बट आपका घर ही बिखर सा गया है, घर में शांति नहीं है, सुख नहीं है, कुछ नहीं है, तो वैसे पैसा कमाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अगर आपको करियर और अपने घर में
जैसे आपके बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया है, तो अगर आपको चुनना है तो आपको अपना घर चुनना चाहिए, क्योंकि अगर घर सुखी होगा तो तभी सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है? तो और जो मैं बात कर रही थी टोंटिंग का, तो ये तो काफ़ी मतलब हार्मफुल होता है लाइफ में, जो लोग टोंट करते हैं। टोंट जो होता है ना, वो कांटों की तरह चुभता है लड़कियों को, क्योंकि स्टार्टिंग जो लाइफ उनके मम्मी पापा के साथ उनका लाइफ था, वहाँ कोई टोंट नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं था, ना ताना था, ना कमेंट था, कुछ नहीं था। बहुत हैप्पीली लाइफ था, और एक नए माहौल में जाके उनको टोंट सुनना पड़ता है, प्रॉब्लम्स होते हैं। लड़का उसको समझ नहीं पाता, लड़की बहुत एलोन फील करती है, उसको लगता है, पहले की लड़की लोग तो सुसाइड भी कर लेती थी इसकी वजह से, कि बहुत बार अटैम्प्ट करती थी सुसाइड, क्योंकि उसका हस्बैंड उसको समझ नहीं पाता, बिकॉज मोर मोर एक्सपेक्टेशन इज़, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, इज़ फ्रॉम हस्बैंड। तो हस्बैंड को एटलीस्ट टाइम देना चाहिए, एक दूसरे को प्राइवेट टाइम निकालना चाहिए, फैमिली एज वेल प्राइवेट टाइम तो बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग, क्योंकि एक दूसरे को जानते नहीं हो, कुछ भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं, अरेंज मैरिज है, तो यू हैव टू मेक योर बॉन्ड। बॉन्ड होगा तभी तो आप एक दूसरे के साथ लाइफ आगे तक जीने का सोच सकते हो। तो ये सारा चीज़ है। और कांटे की तरह चुभता है दूसरे का वर्ड, ऐसे लोग आपके लाइफ में मिलेंगे जो आपको कांटों की तरह बातें करेंगे। ठीक है? तो इस पे भी मैं एक आपको बोलना चाहूँगी कुछ पंक्ति। काट कांटे का नाम ही बदनाम है, कांटों का तो नाम ही बदनाम है, वरना चुभता तो निगाह भी है। कांटे का तो नाम ही बदनाम है, वरना चुभता तो निगाह भी है, काटती तो जुबान भी है। ठीक है? तो वर्ड्स हमेशा हमें हर्ट करती है, क्योंकि अगर हम किसी को बुरा, और ये बहुत लोग, मेरे पापा भी कहते हैं कि जो हमारे मुंह से निकला हुआ वर्ड्स होता है वो हम वापस नहीं ला सकते हैं। तो वो वर्ड्स ना उस तीर की तरह होता है जो धनुष से निकलता है, जिसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। ठीक है? तो इन समराइज्ड वे मैं यही कहना चाहूँगी, बोथ द कपल हैव टू एडजस्ट। और वहाँ पे ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, और सेल्फ रिस्पेक्ट तो वहाँ आने लगता है जब लड़के समझते नहीं, जब लड़के समझने लगेंगे, टाइम देने लगेंगे, और अपनी वाइफ का भी वर्ड सुनेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात ही नहीं आएंगी। और एक बेस्ट फ्रेंड की तरह बिहेव करना चाहिए, बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज यू आर लाइफ लॉन्ग पार्टनर, so you have to behave like a best friend. Behave not, you have to be best friend of your wife, क्योंकि बहुत सारा केस आता है जिसमें लड़की चाहे लड़का इधर उधर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे को टाइम नहीं देते, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, फिर लगता है कि अरे यार ये रिलेशन ही ख़राब है। एक्चुअली किसी के साथ भी शादी करो, यू हैव टू एडजस्ट विद हिम, लव मैरिज को, अरेंज मैरिज को, कोई भी मैरिज करो, यू हैव टू एडजस्ट विद द पर्सन और द गर्ल। ठीक है? कोई भी इंसान बहुत अच्छा नहीं होता, कोई इंसान बहुत ख़राब नहीं होता। माहौल के हिसाब से हो सकता है कोई इंसान है जो पहले बहुत ही अच्छा नेचर का था, बट शादी हुई इसके बाद उसका नेचर बिहेवियर चेंज हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो हम लोग ह्यूमन बींग हैं, हम लोग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते हैं, हर कोई, ये साइकोलॉजिकल रीज़न है। तो यही कहूँगी कि आप अपने जो भी न्यू मैरिड कपल हैं, या फिर 2-3 साल शादी, या 4 साल 5 साल हो चुका है आपकी शादी को, बट 4 साल 5 साल होते होते मेरे हिसाब से काफ़ी, 3 साल 4 साल होते होते बहुत अंडरस्टैंडिंग आ जाती है एक दूसरे के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग लाओ, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को टाइम दे के, और एक दूसरे को समझ के, और अपने ईगो को अपने तलवों के नीचे फिसल के, और जो भी इन-लॉज़ के साथ रह रहे हैं, तो लगता है इन-लॉज़ ख़राब होंगे या बहू ख़राब होगी, ना कोई बहू ख़राब होती है ना इन-लॉज़। एक्चुअली हरकत ख़राब होता है। हरकत क्या होता है? टोंटिंग बिहेवियर, ये सारा कुछ हर्ट करता है, और लड़की सुनते-सुनते बाद में कुछ ऐसा बोल जाती है जो आगे वाले को भी हर्ट कर जाता है। एक्चुअली द रियलिटी इज़ दिस। तो आप ऐसा करते ही क्यों हो कि लड़की को ऐसा करना पड़े? क्योंकि किसी को भी ऐसा संस्कार नहीं दिया जाता लड़की को कि है ना, जाओ तुम अपने ससुराल में लड़ना।
द पेरेंट्स ऑलवेज टेल कि यू हैव टू एडजस्ट विद देम, और तुम्हारी सास है, तुम्हारे ससुर है, पापा की तरफ, पहले तुम्हारे एक पापा थे, अब दो दो पापा है, दो दो मम्मी है। पेरेंट्स यही सब अच्छा अच्छा बात सिखाते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा अब काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तो मैं यही लास्ट में आप लोग कहूँगी, हमें फूलों की तरह चमकना चाहिए, खिलना चाहिए, चमकना नहीं, खिलना चाहिए। अगर हम फूलों की तरह तभी खिल पाएंगे जब हम अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे, ठीक है, घर को स्वर्ग बनाएंगे। आप देखते होंगे जिनके घर में बहुत खुशी उनके घर में ही होती है, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा होता है। और हाँ, स्टार्टिंग डेज में एडजस्ट करना, सब कुछ करना बहुत ही मुश्किल होता है। सो बोथ द पर्सन, द गर्ल एंड एज वेल एज बॉयज़ और एज वेल एज फैमिली, सबको एडजस्ट करना चाहिए। डिमांडिंग, टोंटिंग, ये सारा चीज़ नहीं करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि लड़की ही क्यों, लड़की वाले से ही क्यों, ऐसा नहीं हो सकता है। द रिचुअल इज़ द, लड़का लड़की वाला ही डॉरी देता है लड़का वाला को, बट ये रिचुअल्स किसने बनाया? इस ह्यूमन बीइंग ने बनाया। तो ये चीज़ अगर अगर लड़की वाले कहने लगे कि तुम्हारे मम्मी पापा, लड़के को, कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा को ना एसी देना चाहिए, फ्रिज देना चाहिए, तो वॉशिंग मशीन देना चाहिए, कार देना चाहिए, एरोप्लेन देना चाहिए, तो क्या आप आप फुलफ़िल करोगे एक्सपेक्टेशन लड़की वाले का? नहीं करोगे। तो वाई शुड डिमांड फ्रॉम द अदर हैंड पेरेंट्स, लाइक गर्ल्स का पेरेंट्स से क्यों डिमांड करें? नहीं करना चाहिए। शादी हो गई, लड़के को अच्छे से कमाना चाहिए, लड़की को अच्छे से कमाना चाहिए, दोनों मिलके अपना सेविंग करो, अपना अच्छा से पढ़ो, मतलब कमाओ और अपना जनरेशन आगे बढ़ो, ठीक है। इट्स, ये भी एक पॉइंट है, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाना इज़ लाइक आपका एक बेबी हो, दो बेबी हो, ये सारा चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है शादी के बाद। तो 2-3 साल, 4 साल, आजकल लोग लेट प्लान करते हैं, 3-4 साल में अपना बेबी भी कर लेना चाहिए। तो सारा कुछ यही है, न्यू मैरिड कपल को अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है। और अगर आप सोचोगे कि कोई भी इंसान बहुत अच्छा होता है, तो कोई भी अच्छा नहीं होता है, और कोई भी ख़राब नहीं होता है। दोनों चीज़ आप लोग देख लो। अगर हम किसी को ख़राब मान रहे हैं तो ख़राब भी नहीं मानना चाहिए, बहुत अच्छा मान रहे हैं तो बहुत अच्छा भी नहीं मानना चाहिए। तो स्मूथली अपना रिलेशन को टाइम देना चाहिए, और अलग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। साथ रहने से अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग अच्छी होती है। सो आज के लिए इतना ही। सो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर मेरा ऐसा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बाय बाय, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।